इतिहास के पन्नों से 19 जून 2024 को भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज से लगभग 1000 साल पहले पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराता था, जो न केवल भारत की बल्कि पूरी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, जहां देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। और इस यूनिवर्सिटी के चलते उस समय भारत को पूरी दुनिया की एजुकेशन हब माना जाता था। और फिर एक दिन उस महान यूनिवर्सिटी को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया गया कि पूरी दुनिया की नक्शे से उसकी वजूद मिट गई। इस तबाही की लगभग 800 साल बाद 2024 में फिर से भारत को उसकी वो प्राचीन गौरव की पुनः प्राप्ति होने जा रही है। इस न्यूज को पूरी देश भर में काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिली। On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate a new campus building, that of Nalanda University, on the Nalanda University campus that was. लेकिन साथ ही में सोशल मीडिया ट्विटर पे एक ट्रेंड #ब्राह्मण बांट नालंदा भी शुरू हो गई थी। मतलब ब्राह्मणों ने नालंदा को जला के तबाह किया। अब ये सुनने में अजीब भले ही लगे, लेकिन एक सीरियस एलिगेशन है और हमारी पढ़ी हुई इतिहास को गलत ठहराता है। पर क्या ये थियोरी सच है या इतिहास में जो पढ़ा है वो सच है? चलिए न्यूट्रल एनालिसिस से जानते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि नालंदा का खोज कैसे हुआ। कहा जाता है कि 1799 में ब्रिटिश के हाथों टीपू सुल्तान की हार और मैसूर साम्राज्य के पतन के बाद साउथ इंडिया में मैसूर से पहली बार ब्रिटिशों ने सर्वे का काम शुरू किया था। धीरे धीरे ये सर्वे का काम उन्होंने पूरे भारत के लिए करवाया और आगे जाके इसी से उत्पत्ति हुई भारत के नक्शे का। फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन नाम की अंग्रेज, जिन्होंने मैसूर में सर्वे का काम किया था, वो जब 1807 में बंगाल में सर्वे का काम कर रहे थे, तो उस समय बंगाल की टेरिटरी में आने वाली राजगृह से थोड़ी दूर बड़गांव नाम की एक जगह पे उनका ध्यान कुछ बौद्ध मूर्तियों पे गई। और ये मूर्तियां जहाँ पे मिली वहाँ एक मिट्टी का बड़ा सा टीला बना हुआ था। उनको लगा कि इस जगह के साथ भारत के इतिहास का कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो उन्होंने अपनी डायरी में इस बात को लिख के रखा। बाद में इसी इंफॉर्मेशन से प्रेरित होकर एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है, उन्होंने इस जगह पे खुदाई करके नालंदा का अवशेष को डिस्कवर किया। बाद में लगभग 100 साल तक बारी बारी खुदाई के बाद लास्ट में 1982 में सारे अवशेषों को रिस्टोर करके नालंदा के इतिहास को पुनर्जीवित किया गया। अब थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि नालंदा को तबाह किसने किया, और इसके लिए वीडियो के शुरू में बताए 2 थ्योरीज को बारी बारी चर्चा करेंगे। पहला थ्योरी, खिलजी द्वारा नालंदा की तबाही। तराइन की दूसरी युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद घुरी ने अगले साल यानी 1193 में अपने आर्मी जनरल बख्तियार खिलजी को भारत की बाकी हिस्सों में एक्सपेंशन का ऑर्डर देते हैं। उस ऑर्डर को मानते हुए बख्तियार खिलजी सन 1200 के आसपास दिल्ली से शुरू करके एक के बाद एक लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद उसको एक भयानक बीमारी होती है जो ठीक नहीं हो रही थी और उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ रही थी। उसने अपने हकीमों की बताई सारी इलाजें करवा ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। परिस्थिति दिन ब दिन और खराब होने लगी। तब कुछ लोकल लोगों से उसको पता चला कि इस कठिन बीमारी का इलाज शायद नालंदा के बौद्ध भिक्षु कर सकते हैं। पहले इस्लाम छोड़ के कोई दूसरी तरह की चिकित्सा करवाने के लिए एकदम ही राजी नहीं थे खिलजी, लेकिन अपनी बिगड़ती सेहत ने उसे मजबूर किया नालंदा जाके बौद्ध चिकित्सा करवाने के लिए। कहा जाता है खिलजी ने चिकित्सा करवाने से पहले नालंदा के आयुर्वेद शास्त्र विभाग के चीफ आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के सामने एक कंडीशन रखी कि मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा और मुझे चिकित्सा के दौरान कोई नहीं छुएगा, इसके बावजूद मुझे ठीक करके बताओ। यानी कि वो कोई मेडिसिन नहीं खाएगा और रोग की जांच करने के लिए उसकी बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इस कठिन कंडीशन के बावजूद भी आचार्य ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और खिलजी को ठीक करने का बेड़ा उठा लिया। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दिया रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने के लिए। खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे कुरान के पेजेस पढ़ के खत्म होते जा रहे थे, वैसे वैसे खिलजी का तबीयत भी ठीक होता जा रहा था और कुरान पूरा खत्म होने के साथ ही खिलजी भी पूरा ठीक हो गए। इस घटना से अचंभित रह चुके खिलजी ने फिर आचार्य से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ, जबकि कुरान पहले भी वो कई बार पढ़ चुका है और ऐसा कोई बदलाव पहले कभी नहीं दिखी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरा चमत्कार ही हो गया।
तब आचार्य ने बताया कि उन्होंने खिलजी को दी हुई कुरान की हर एक पेज में ऐसे हर्ब्स के फ्रेग्रेंस डाल दिए हैं जिनकी एरोमा को इनहेल करते करते कुरान पढ़ रहा था खिलजी, और उस हर्ब्स की इनहेल किए हुए एरोमा से धीरे धीरे वो क्योर हो गया। अब नालंदा जैसी एक छोटी जगह की एक यूनिवर्सिटी की आचार्य का इस लेवल की नॉलेज देख के खिलजी एकदम हैरान रह गया। ऐसी घटना अगर कोई आम इंसान के साथ होता तो वो उस इंसान का आभारी और कर्जदार बन जाता जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन अफसोस खिलजी इसका उल्टा किया। उसकी जान बचाने के लिए खुश होने की जगह खिलजी उल्टा नालंदा को जलाकर बैठ गया। दरअसल हैरान होने के साथ साथ खिलजी में एक इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके हाकिम से ज्यादा नॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के पास है, किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के लोगों के पास है। इसीलिए नालंदा को जलाने के साथ साथ वहां के सारे मॉन्क या भिक्षुओं को भी उसने मार डाला, क्योंकि उसको डर था कि जिस धरती पे वो इन्वेशन करने आया है वहां के लोगों के पास अगर इतनी नॉलेज है और वो लोग आगे भी नॉलेजेबल बनते रहेंगे तो उस जगह पे वो खुद अपनी मकसद को अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस नॉलेज की सोर्स को ही वो जड़ से मिटा देना चाहता था। कहा जाता है कि उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। ये कितनी बड़ी थी वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लाइब्रेरी में 3 अलग कक्षा थे और हर एक कक्षा 9 मंजिल की थी और हर एक मंजिल में हजारों किताबें थी, यानी कि कई लाखों किताबें होंगी उस लाइब्रेरी में। ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को जलाया था तो वहाँ 90 लाख से भी ज्यादा हैंड रिटन बुक्स मौजूद थी। इसलिए ये आग लगभग 3 महीने तक लगातार चलती रही। फेमस हिस्टोरिकल बुक तबाकत इन नसीरी, जो एक रिनाउंड पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया है, उसमें खिलजी द्वारा नालंदा का डिस्ट्रक्शन की बहुत करीबियों से डिस्क्रिप्शन दी गई। समकालीन कई और लेखक की रचना भी खिलजी को ही नालंदा की डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अब दूसरा थ्योरी जो है ब्राह्मणों का नालंदा जला देने वाला, वो आधारित है 2 अलग किताबों में लिखी गई एक ही कहानी पे। तारानाथा और सुम्पा खेम्पो नाम की 2 टिबेटियन मॉन्क ने अपने अपने किताबों में एक कहानी लिखी, जिसके अनुसार काकुता सिद्धा नाम की एक मिनिस्टर ने नालंदा यूनिवर्सिटी में मॉन्क्स के लिए एक सेरेमनी रखी थी, जिसमें 2 तीर्थिका यानी हिंदू ब्राह्मण आए थे। बौद्ध भिक्षु उस समय हिंदू ब्राह्मणों को तीर्थिका कह के बुलाते थे। कहानी के अनुसार ये 2 ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने आए तो नालंदा के कुछ यंग बुद्धिस्ट मॉन्क ने उनके ऊपर गंदा पानी फेंका और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। इसके बाद उन ब्राह्मण साधुओं ने गुस्से में आके सूर्य देव की एक यज्ञ किया और उसमें से कुछ मैजिकल एशेस निकली, जिसे उन साधुओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चारों तरफ डाल दिया और उससे पूरी यूनिवर्सिटी में आग लग गई। अब ये दोनों थ्योरीज को जब कंपेयर करते हैं तो सेकंड वाला थ्योरी यानी ब्राह्मणों का नालंदा जलाने का थ्योरी इनकरेक्ट लगता है, मूल रूप से 3 कारण की वजह से। पहला कारण, तारानाथ और सुम्पा खेम्पो की किताबें नालंदा डिस्ट्रक्शन के लगभग 400 से 500 साल बाद लिखी गई और ये दोनों मंक कभी इंडिया आए ही नहीं, यानी ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं लिखी गई, जबकि तबाकत इन नसीरी किताब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिखी गई। दूसरा कारण, सिर्फ यही 2 किताब में ब्राह्मण वाली थ्योरी का जिक्र है, लेकिन और कहीं भी इसका दूसरा मेंशन नहीं है, जबकि पहला थ्योरी का मेंशन इतिहास में बहुत जगह पे है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यह है कि नालंदा में पहले से ही दुनिया के अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते थे और सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं बल्कि हिंदू और जैन धर्म के स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ाई करते थे। तो फिर एक हिंदू को देख के उसके ऊपर गंदा पानी और कुत्ते छोड़ देना थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। आपको इस विषय पे क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।